स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की बावड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चांद बावड़ी आवानेरी किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दौसा। हम इसको ट्रिक से के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? डोसा कौन खाता है? नर। तो हम इसको नर से रिलेटेड करके इसको याद कर सकते हैं। अब हम चांद बावड़ी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ। चांद बावड़ी का निर्माण कब हुआ? चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ। और इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका निर्माण मिहिर भोज ने करवाया। और मिहिर भोज को किस नाम से जाना जाता है? मिहिर भोज को निकुम चांद के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है टोडा रायसिंग टोंक में। तो हम इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। हाड़ी रानी की बावड़ी व सरड़ा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है? पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में स्थित है। हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आम को हम किस में लेके जाते हैं? पन्नी में। तो हम पन्नी से रिलेटेड करके आमेर को याद कर सकते हैं। पन्ना मीणा की बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बूंदी। हम बूंदी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। बूंदी को क्या कहा जाता है? बूंदी को छोटी काशी कहा जाता है। बूंदी का उपनाम बावड़ियों का शहर है। बूंदी का उपनाम क्या है? बावड़ियों का शहर। बूंदी को राजस्थान की काशी कहा जाता है और इसे वृंदावती नगरी भी कहा जाता है। और बूंदी के बारे में कहा जाता है कि लोक देवता तेजाजी का पूजा स्थल बांसी दुगारी बूंदी में है और बूंदी जिले का शुभंकर सुरकाब है। तो बाटोड़ू का कुआं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बाटोड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। तो हम इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। भाटा कहाँ आते हैं? भाटा आते हैं बाढ़ में। तो हम इसको बाढ़ से रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल बाटूड़ा का कुआं को कहा जाता है। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है सूरोपदेश झाली ने। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। अब नौलखा बावड़ी के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1586 में हुआ। नौलखा बावड़ी का निर्माण कब हुआ? नौलखा बावड़ी का निर्माण 1586 में किया गया। और किसने? महारावल आस्करण की रानी परिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। ये गलत है। परिमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। अब गलत युग्म छांटना है। तो रानी की बावड़ी बूंदी, तो रानी की बावड़ी बूंदी में है, तो ये सही है। चांद बावड़ी दौसा, तो ये भी सही है। और हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, तो ये भी सही है। जबकि मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है। मंदाकिनी बावड़ी सिरोही जिले में है। अब बूंदी जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। बूंदी जिले को हाड़ौती की रानी कहा जाता है। बूंदी जिले को क्या कहा जाता है? बूंदी जिले को हाड़ौती की रानी कहा जाता है। बूंदी जिले का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा है। बूंदी जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा है? बूंदी जिले का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी है और जो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बड़ी बावड़ियों में शामिल है। बूंदी में कितने खंभों की छतरी है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। और बूंदी में बिजासन माता का मंदिर है। और तारागढ़ का किला बूंदी में है, जो राजस्थान का डरावना किला है। बूंदी में कजरी तीज मनाई जाती है। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक बूंदी में लगाई गई।